बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव हर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमिति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये।
करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि, गोविन्द गोविन्द मनसा स्मरामि। गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज षष्ठम स्कंद के अंतर्गत जो वृत्रासुर है, वृत्रासुर चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे। अति अद्भुत चरित्र है। राजा प्राचीन बरही उनके पुत्र हुए प्रचेता। वो 10 प्रचेता थे। एक ही सरीखे के सभी के रूप थे, नाम भी थे। उन्होंने महादेव जी के मार्गदर्शन में जो तप किया, और तप के बाद जब वो सरोवर में से बाहर आए, तब मारिशा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ और उनसे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। यही दक्ष प्रजापति ने अपने संकल्प से देव, मनुष्य, आकाशचारी, पृथ्वीचारी, जलचर आदि सृष्टि की रचना की और आगे की सृष्टि नहीं होने पर वो विंध्याचल पर्वत की तलहटी में गए और दुष्कर तप किया एवं हंस गुह्य स्तोत्र से भगवान की स्तुति की और परिणाम स्वरूप भगवान गरुड़ध्वज प्रकट होकर अष्टभुजा स्वरूप से दर्शन दिए और पंचजन प्रजापति की अस्किनी नामक कन्या से विवाह करने को कहा और वहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। और सबसे प्रथम 10,000
हर्यश्व उनकी उत्पत्ति हुई और दक्ष प्रजापति ने उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा की। लेकिन क्या हुआ, नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने उनको ब्रह्मचर्य का बोध, मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश किया। परिणाम स्वरूप वो तप करने चले गए और सृष्टि नहीं की। दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुआ, उन्होंने फिर से 1000 शबलाश्व उनकी उत्पत्ति की। नारद जी ने उनके साथ भी वैसा किया। अब दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और नारद जी को श्राप दिया कि आप चंचल ही रहेंगे, कोई एक जगह पर आपका निवास नहीं होगा, आप स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि आप स्थिर रहोगे तो उपदेश करोगे ना। नारद जी ने श्राप को स्वीकार किया और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने फिर से 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें से 13 कन्या ऋषि कश्यप के साथ विवाहित हुई और उनमें से एक थी अदिति, कश्यप और अदिति। उनसे एक कन्या और त्वष्टा उनकी रचना हुई, उनसे त्वष्टा की रचना हुई और त्वष्टा ने असुर कुल से उत्पन्न रचना के साथ विवाह किया और एक कन्या और विश्वरूप नाम के बड़े तपस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अब एक बार क्या हुआ, दैववश बृहस्पति जी इंद्र की सभा में, देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र की सभा में जब प्रवेश कर रहे हैं, सब लोग खड़े हो गए, प्रणाम किया, लेकिन इंद्र ने किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करी। यहां बृहस्पति जी समझ गए और चुपचाप कुछ भी बोले बिना मौन रखकर वहां से चले गए। महान पुरुषों के ये गुण होते हैं, जब अपमान होता है तो अपमान सहन करने का भी उनका एक रीत होता है, एक प्रकार होता है, एक तरीका होता है। इंद्र को पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक तो वो अंतर्ध्यान हो गए थे। अब शुक्राचार्य को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने असुरों को कहा, जब इनके मार्गदर्शन करने वाले ही नहीं रहे तो आपके पास यह श्रेष्ठ अवसर है कि आप उन पर आक्रमण करो और जीत जाओ। असुरों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और इंद्र की लक्ष्मी चली गई, राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। देवता राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने क्या किया, अपने हृदय में रहे हृदयस्थ विराजमान भगवान नारायण की स्तुति करी, 7 श्लोकों से प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हुए। देवताओं सहित सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में जब गए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब आपके पास एक ही उपाय है, और वो है जो त्वष्टा और रचना के जो पुत्र है विश्वरूप, वो गुरु पद के लिए वर्ण करने योग्य है। तो आप विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। अब देवराज इंद्र, उनका अहंकार यहां पे विगलित हो गया। करना ही पड़े, कारण ये थी कि अगर गुरु नहीं बनाते उनको तो पुनः
राज्य लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। और यहां पे देवता आदि हाथ जोड़कर विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ थे, तपस्वी थे। उनसे विनंती करी, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षाक्षिते स्तनु। आचार्य वेद की मूर्ति है, अर्थात ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति है, अर्थात सृष्टि करने वाले, हमको उत्पन्न करने वाले। भाई इंद्र की मूर्ति कहा गया क्योंकि किसी भी संकट समय में भाई अपने हाथ समान होता है। हस्त के अधिष्ठाता देवता इंद्र कहे गए। कोई भी संकट समय में भाई आकर खड़ा रहता है। और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति कही गई। बचपन से लेकर जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता तब तक वो सहन करती ही रहती है। जिस तरह से पृथ्वी सहन करती है उसी प्रकार माता भी सहन करती रहती है। आगे कहते हैं, दयया भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्मातिथे स्वयं अग्नेरव्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मना। बहन दया की मूर्ति है। आप देखना, घर में कोई भी प्रसंग हो, दया का स्वरूप साक्षात बहन है। उसके कारण घर में जो वातावरण उत्पन्न होता है वो अलग होता है, भावनाओं के सहित। अगर भावना नहीं है तो ऐसे परिवार का कोई अर्थ होता नहीं है। बहन का वहां पे विशेष रोल, वहां पे विशेष भूमिका रहती है। और भगवान विष्णु तो साक्षात सर्व के आत्मा स्वरूप है। आगे कहते हैं, तस्मात् पितॄणामार्तानम् आर्तिं परपराभवम् तपसापनयंस्तात संदेशं कर्तुमर्हसि। हे विश्वरूप जी, हम आपके पितर हैं, आपके पितर सरिक हैं। और जो असुरों से हमारा पराजय हुआ है, इससे आप हमारी रक्षा करें। आप समर्थ हैं। वृणीमहे त्वोपाध्यायम् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथाजसा विजेष्यामः सपत्नास्तव तेजसा। कहते हैं कि आप ब्रह्मनिष्ठ हो और तपस्वी हो, इसलिए हम आपका एक उपाध्याय यानी गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं। कृपया आपके तेज का उपयोग करके हमें शत्रुओं से छुड़ाएं। अभी आपको प्रश्न होना चाहिए, देवराज इंद्र और ये विश्वरूप को स्तुति करते हैं, उनसे आयु में भी छोटे हैं। तो वेद आज्ञा करता है, आयु से आप कितने भी छोटे हो, लेकिन यदि आप वेदज्ञ हो, वेद के सार को जानने वाले हो, तो सर्वा देवता वेद विधि ब्राह्मणे निवसन्ति। सभी देवता जो है वेदज्ञ ब्राह्मणों के अंग में निवास करते हैं। इसलिए ज्येष्ठता के बारे में अगर प्रश्न है तो वेदज्ञ ब्राह्मण प्रमुख है। भले आप वो आयु में छोटा हो, लेकिन वंदन के योग्य है। इनके लिए भी बात कर रहा हूं, ब्राह्मणों के लिए भी जो वेदज्ञ है, अन्य लोग देवराज सहित सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। यहां तक कि साक्षात भगवान भी प्रणाम करते हैं। उन्होंने तो विशेष रूप से आज्ञा की। तो विश्वरूप ने गुरुपद प्राप्त किया और उनको जो नारायण कवच विद्या थी उनके पास, वैष्णवी विद्या, उनका प्रयोग करके असुरों से छुड़ा लिया, स्वर्ग को पुनः इंद्र को लौटा दिया।
अब ये जो विश्व रूप है वो क्या करता था, देवताओं को तो आहुति देता था, लेकिन उनके मामा जो कि असुर कुल के थे, वो स्वयं असुर कुल से उनके मामा थे, उनकी माता जी भी असुर कुल से थी, इसके कारण वो क्या करते थे, छुपे छुपे असुरों को भी आहुति देते थे। अब ये बात पता चली इंद्र को। अब देखो इंद्र कितना क्रूर हो रहा है, लेकिन शास्त्रोक्त दृष्टि से वो सत्य है। कहते हैं कि वो गुरु है, उसने उपकार किया है तुम्हारे पर, आपको छुड़ाया है, फिर भी लेकिन शास्त्रोक्त रीति से यहां इंद्र सत्य है। और उन्होंने विश्वरूप के मस्तक का उच्छेद कर दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उन्होंने ये ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो स्त्री, वृक्ष, पृथ्वी एवं जल, इन चारों में बांट दिया। स्त्री को बांटा, लेकिन उनको एक वर भी प्राप्त हुआ कि वो जब भी काम में संलग्न होगी तब उनका दीर्घ काल तक वो आनंद प्राप्त कर सकेगी। लेकिन रजो दर्शन के रूप में जो मासिक रजस्राव होता है उसके रूप में ये श्राप परिणित हुआ। वृक्ष में वो गोंद के रूप में दिखा गया, गुंद के रूप में दिखा गया, इसलिए कई वैष्णव परंपरा में गुंद खाते नहीं है क्योंकि वो श्राप है। लेकिन वृक्ष जो है अपने आप ही वो बड़ा हो जाता है काटने पर भी। पृथ्वी को जब दिया तो वो ऊसर भूमि, मरु भूमि के रूप में परिणत हुआ, लेकिन जहां भी गड्ढा खोदो वो अपने आप समयांतर कालांतर में भर जाता है। उसी प्रकार जल को, जो झाग वाला जल रहता है वो उपयोग करने लायक नहीं है, लेकिन जल अपने आप निर्जर आदि के रूप में उसकी पूर्ति होते ही रहेगी। जल कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये जो 4 श्राप है वो बांट दिए। अब ये श्राप से तो वो मुक्त हो गया, लेकिन यहां पे जो त्वष्टा है विश्वरूप के पिताजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से दक्षिणाग्नि होम किया और उस होम में से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने होम करते समय यह संकल्प लिया कि इंद्र को नाश करने वाला उत्पन्न हो। तो वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। ये वृत्रासुर इतना भयानक था, उसके नेत्र मध्याह्न के सूर्य जैसे नेत्र थे। उसका देह एक जले हुए पर्वत के समान श्याम था। उसके देह से संध्या काल के बिजली जैसी कांति प्रकट होती थी। बड़ा भयावना था। उसके दाढ़ी और मूछ तपे हुए तांबे जैसे थे। और जब वो जम्भाई लेता था और उसका मुख खोलता था तब उसकी जो दाढ़ें थी वो इतनी विकराल थी और उसकी जिह्वा से वो जाने तीनों लोक को निगल रहा हो, उस प्रकार का उसका इतना भयानक स्वरूप देवता थर-थर कांपने लगे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। वृत्रासुर अस्त्र शस्त्र उनके तेज सहित उनको निगल गया। उनके अस्त्र शस्त्र को, उनके तेज को निगल गया। इंद्रादि देवता निस्तेज हो गए। अब क्या करना? अब हृदय में रहे परमात्मा नारायण की स्तुति करी, 7 श्लोकों से प्रार्थना की और फिर भगवान नारायण गरुड़ध्वज प्रकट हुए और फिर
15 श्लोकों से उन्होंने स्तुति करी, अद्भुत स्तुति है। वहां पे उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा करो। ये वृत्र का अर्थ होता है, 2 प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। एक, जिसने सब कुछ आवृत्त कर लिया, सबको निगल गया, घेर लिया। और दूसरा, जो पाप से रक्षा करने वाला परमात्मा है, उससे दूर चला गया। तो अभी ये वृत्रासुर के विषय में कहा हमारी रक्षा करो, तब भगवान ने बहुत अच्छी बात, बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, कहा कि स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्महि नरातिरोगिणोपथ्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः। कहा कि आप इसके सिवा और भी मांग सकते थे, और वो थी मुक्ति। आपने मुक्ति नहीं मांगी। मेरे से सभी लोग मुक्ति की याचना करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं। आपने स्तुति बहुत सुंदर की, लेकिन मांगा क्या? अंत में तो अपना स्वर्ग आसन। तो कहा कि जिस तरह से वैद्य रहता है ना, जो वैद्य, उत्तम वैद्य कौन होता है? आप उत्तम वैद्य के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि मुझे ये बीमारी है, तो आपको वो स्पष्ट कहेगा कि आपको जो ये भा रहा है, आपको जो ये स्वाद में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुपथ्य होने के कारण ये आपको मैं इसके लिए उपयोग करने के लिए मैं आपको मना कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं दे सकता, आपको मना कर। उसी प्रकार ज्ञानी लोग एवं भगवान सहित ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के पास आप जाओगे और वांछना कि वो देवराज इंद्र के मुख से धर्म के वचन सुनना चाहते थे। देवराज इंद्र ने कहा आपकी बात एकदम सत्य है, लेकिन क्या कोई मांगने वाला सामने वाले की कठिनाई के विषय में सोचेगा, विचार करता है? कोई मांगने वाला, जब आप किसी से कुछ मांगते हो तो सामने वाले को कितनी कठिनाई हो रही है, इनके विषय में आप सोचते हो? कभी नहीं सोचते। सोचना चाहिए। और इसी तरह देने वाला जो है वो सामने वाले की पीड़ा, सामने वाले की विवशता नहीं देखता। अन्यथा वो ना ही नहीं कहता। अगर वो समझ पाता तो वो ना ही नहीं कहता। इसलिए हमको जीवन में जब भी लेन देन करनी हो तो ये दोनों विषय बहुत सोचने विचार करने योग्य है। कहा मैं तो तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहता था देवराज, ले जाओ मेरा शरीर, ले जाओ। बहुत अद्भुत प्रसंग है उसके विषय में अन्य पुराणों में कि सिंह आया, शरीर को चाटता रहा, शरीर को खा गया और केवल अस्थियां बची, और उस अस्थियों से फिर विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया। अब जो ये वज्र प्राप्त तो हो गया, भगवान की शक्ति प्राप्त हो गई, स्वयं योग बल वाला था इंद्र। अब गया है वृत्रासुर के सामने, और यहां पे वृत्रासुर के साथ भयंकर युद्ध। वृत्रासुर की केवल सिंह जैसी गर्जना से ही देवताएं मूर्छित होकर नीचे पड़ गए, पृथ्वी पर नीचे गिर गए। फिर उठे, युद्ध किया, लेकिन भगवान की कृपा देवताओं पर होने के कारण देवता मरते नहीं थे, और उन्होंने असुरों पर ऐसा आक्रमण किया कि असुर भाग खड़े हुए, और फिर भी वो आक्रमण करते रहे। जब कोई असुर, जब युद्ध में पलायन होता हो ना, तब उस पर आक्रमण नहीं करते। तब देवराज इंद्र को और देवों को कह रहा है वृत्रासुर
अरे आप ये बेचारे जो मरणासन अवस्था में हैं, जो स्वयं हार चुके हैं, जो पलायन कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र से, आप उन पर वार करके उन पर ये कायर जैसा पराक्रम करके आपको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। असुरों को कह रहे हैं फिर वृत्रासुर कि क्यों ऐसे भाग रहे हो। दो प्रकार की मृत्यु मानी गई है। श्रेष्ठ मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक योगी जनों की, जो अपने प्राण को अवरुद्ध करके ऊर्ध्वरेता अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाकर और फिर जो मुक्ति पाता है, एक वो मुक्ति, एक तो वो मृत्यु, और दूसरा मृत्यु जो युद्ध के क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है अपना बलिदान देकर। ये दो मृत्यु श्रेष्ठ कही गई है। इसलिए भागो मत। शरीर तो वैसे भी छूटना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। ये वृत्रासुर अपने असुर गणों को कहता है। और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर भी असुरों ने तो उपदेश नहीं माना, डर गए थे। केवल वृत्रासुर अकेला था। अब इंद्र ने गदा फेंकी। उसी गदा को अपने बल से पुनः लौटा दिया और ऐरावत के मस्तिष्क पर लगी और वो ऐरावत मूर्छित होकर नीचे गिरा इंद्र सहित। इंद्र ने अपने योग बल से पुनः उसको जो स्थिति में था वो कर दिया। लेकिन आप देखना कि इंद्र की गदा गिर गई, वो स्वयं विवश हो गया, लेकिन फिर भी वृत्रासुर ने प्रहार नहीं किया, निहत्थे पर प्रहार नहीं किया। तब इंद्र ने प्रशंसा करी है, अन्य लोगों ने भी प्रशंसा करी है। वाह वाह, साक्षात सामने मृत्यु है, फिर भी प्रहार नहीं कर रहा है। कहा हम निहत्थे पर प्रहार नहीं करेंगे, खड़ा हो। वृत्रासुर कहे इंद्र को, खड़ा हो, हार मत, आपको ही जीतना है। क्योंकि यत्र श्री विजयो ध्रुतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा, विजय उनकी होती है जहां पे धैर्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, इन सब सद्गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण जहां जिनके पक्ष में हो, उनकी विजय होती है। उठ, विजय तो तेरी निश्चित होनी चाहिए। उठा और फिर वापस युद्ध। और युद्ध में वृत्रासुर बीच बीच में कह रहा है, डर मत, लड़ मेरे से, या तो मेरी मृत्यु होगी या तो तेरी मृत्यु होगी। यही तो युद्ध है। युद्ध एक जुआ है। ऐसा प्रहार किया वज्र से कि एक भुजा कट गई वृत्रासुर की, और एक भुजा से ही उस वृत्रासुर ने इंद्र की ठोटी पर ऐसा प्रहार किया, हाथ में से वज्र छूट गया। तब पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। वज्र ही छूट गया, अब क्या, जिसके बल से वो युद्ध लड़ रहा था। फिर भी वृत्रासुर ने कहा, मैं प्रहार नहीं करूंगा, मुझे तो ये देह छोड़ना ही है। अरे इंद्र, वास्तविक रीति से तो अभागा तू है, मैं नहीं। क्योंकि भगवान ये पृथ्वी पर के सभी ऐश्वर्य, संपत्ति, साधन, ये सब किनको देते हैं? जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती उनको देते हैं। क्योंकि ये सब प्राप्त करने के बाद उसका मन उद्वेग, चंचल, परिश्रम, ये सब प्राप्त करता है। उसको भगवत भजन करने की स्फुरणा नहीं रहती। कोई भी संपत्ति जब प्राप्त होती है तो उसको संभालना भी पड़ता है ना। और मेरे पास, मैं तो ब्रह्मानंद में मग्न हूं। अगर नाश होगा, तेरे वज्र से ये नाश होगा, तो ये शरीर होगा, मेरा नहीं। मैं तो भगवान
संकर्षण भगवान अनंत के चरणार विंद में मस्त हूं, मेरी तो मुनि जनोचित गति होने वाली है, मेरे पर वार कर। तब इंद्र प्रभावित होता है। इंद्र कहता है, वाह रे वाह, रजोगुण युक्त तेरा शरीर है, लेकिन बुद्धि तो विशुद्ध सत्व में जिनका मन लगा है, ऐसे हे वृत्रासुर, विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में आपका मन है, आप सामान्य नहीं हो सकते, आप भगवान के परम भक्त हो। और तब वृत्रासुर जो स्तुति करता है, न भूतो न भविष्यति, यहां तक ये इतनी स्तुति इतनी महान मानी गई कि अन्य पुराणों में यह कहा गया कि श्रीमद् भागवत 2 लक्षणों से युक्त है। एक है गायत्री का भाष्य, जहां गायत्री मंत्र का अर्थ प्रतिपादन किया गया हो, उसका अर्थ बताया गया हो, और दूसरा है जहां वृत्रासुर चतुश्लोकी का वर्णन हो। और यहां पे कहते हैं वृत्रासुर, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। कहा, मेरा मन आपका स्मरण करे, मेरी वाणी आपके गुणगान गाए, और मेरी काया आपकी सेवा में संलग्न रहे, भगवान की सेवा में। मैं दासानुदास हो, जो आपके यानी भगवान के पादारविंद के जो सेवक हैं, जिन्होंने उनका आश्रय लिया है, मैं उनकी सेवा करूं। कोई भी जन्म मिले मुझे, मैं उनकी सेवा करूं। आगे कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकांक्षे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सार्वभौम पूरा पृथ्वी का शासन, पाताल का शासन, कोई स्वर्ग का शासन, मुझे किसी भी प्रकार की ऐषणा नहीं है, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। और ये भगवान के परम भक्त का लक्षण है, कुछ भी नहीं चाहिए। ये वृत्रासुर कह रहा है, असुर योनि को प्राप्त वृत्रासुर, मनुष्य नहीं। आगे कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्योषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। कितने अद्भुत दृष्टांत। जब पंखी अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जब जाते हैं, तब जो बच्चे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं, उससे भी ज्यादा तीव्र कहा, जब नया बछड़ा जब जन्म लेता है, ताजा ताजा बछड़ा जब जन्म लेता है और उसकी मां के दूध के लिए जो गाय की प्रतीक्षा करता है, उससे भी और तीव्र जब किसी पतिव्रता पत्नी का पति जब विदेश गमन करता है, तब उसके
याद में उसका जो वियोग रहता है, उसको याद करती हुई, उसके वियोग में जुड़ती हुई जो उनकी पत्नी है, उसकी तीव्रता। मुझे भी आपके दर्शन के लिए इतनी ही उत्कंठा है। आप प्रकट हो। ये शरीर से मेरा क्या लेन देन, ये शरीर से मेरा क्या लेन देन, भले वो मिट जाए, मैं ही मिटाना चाहता हूं। और फिर अंत में कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गे श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूया। मेरे कर्मों के कारण मुझे इस संसार चक्र में कोई भी योनि प्राप्त हो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरे कर्मों के कारण किसी पर दोष नहीं दिया, असुर योनि में रहा। वृत्रासुर कह रहा है, हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारे साथ थोड़ा भी गलत होता है, थोड़ा भी विपरीत होता है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान तूने ये किया मेरे साथ, मैं किया, ये किया, ये किया। यहां युद्ध क्षेत्र में मृत्यु के समय सामने साक्षात मृत्यु है और वहां पर यह स्तुति हो रही है। अद्भुत। गीता का सिद्धांत यह कहता है, जब पूरा जीवन आपने भगवान का स्मरण किया हो तब अंतकाल में भगवान की स्मृति होती है। और यहां पे असुर योनि को प्राप्त वृत्रासुर भगवान का स्मरण कर रहा है, स्तुति कर रहा है। मेरा संग जिनका देह गेह ये शरीर स्त्री पुत्र वित्त आदि में लगा है, उन लोगों के साथ कभी भी मेरा संग ना हो। अद्भुत, वाह प्रभु वाह। और फिर जब ये वज्र गिर गया होता है तब कहते हैं, उठ उठ उठ। जिस तरह से ऐश्वर्य कीर्ति यश ये सब मनुष्य को कब प्राप्त हुए, जब उसका अनुकूल समय चल रहा होता है, तब उसी प्रकार इंद्र आपको तो ये सब प्राप्त हुआ, लेकिन अब समय अनुकूल नहीं है तुम्हारा, इसलिए वज्र गिर गया था। इसलिए कभी कभी ऐसा अपजश अपकीर्ति दरिद्रता ये प्राप्त होती है, चलता रहता है, ये तो द्वंद्व है। उठ उठ तो उठ, वार कर। इंद्र ने हाथ जोड़ दिए हैं हृदय से और फिर वार किया है। और जब वार किया तो वृत्रासुर पूरा इंद्र को ही वज्र के सहित निगल गया और यहां पे हाहाकार मच गया। लेकिन इंद्र स्वयं नारायण कवच से सुरक्षित था। विश्वरूप ने वो नारायण कवच उनको प्रदान किया था और ये वज्र से वृत्रासुर का उदर चीरते हुए और फिर पूरे मस्तिष्क का उच्छेद करते हुए पूरा उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों काल यानी 1 वर्ष बीत गया और फिर इंद्र प्रकट हुआ और यहां पे वृत्रासुर के देह से ज्योति प्रकट होकर, ज्योति बाहर निकलकर भगवान के सर्वदेवमय स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के श्रीअंग में लीन हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये चरित्र परीक्षित ने सुना तो प्रश्न किया, कैसे असुर योनि में ऐसी भगवत बुद्धि कैसे? मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा है। सुखदेव जी यहां पे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। देखो परीक्षित के कुछ प्रश्नों पर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए हैं और कुछ प्रश्न पर निराश हो गए। आगे की कथा भी बंद कर दी, दशम स्कंद की बात है, लेकिन यहां पे प्रसन्न हो गए। अद्भुत प्रश्न, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहा कि मैंने देवल ऋषि, मेरे पिताश्री एवं भगवान नारद जी तीनों के मुख से मैंने ये चरित्र सुना है। कितना उत्तम चरित्र होगा, तब जाकर वृत्रासुर का चरित्र सुखदेव जी ने तीनों के मुख से सुना है। समझ गए कितना महत्वपूर्ण है, पूर्व जन्म का चरित्र।
तो शूरसेन देश का राजा था चित्रकेतु। उसको अनेक रानियां थी, सर्वसंपन्न था, लेकिन पुत्र नहीं था। अंगिरा ऋषि एक बार आए। अंगिरा ऋषि आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन जब निराश देखा, उद्विग्न देखा, तब कहा राजन तुम्हारे पास क्या नहीं है, किसकी कमी है? कहा मुझे पुत्र नहीं है। और फिर एक चरु सिद्ध करके दिया, त्वष्टा का चरु सिद्ध करके दिया और कहा कि जो सबसे बड़ी रानी है, जो सर्वप्रथम वाली, उनको ही ये देना है। चरु का प्रसाद पाया उस रानी ने, और जैसे अंगिरा ऋषि ने कहा था, हर्ष और शौक उत्पन्न करने वाला, हर्ष और शौक प्रदान करने वाला पुत्र आपको होगा। पुत्र हुआ, लेकिन अब क्या हुआ? राजा ने पूरा स्नेह उस बड़ी रानी और पुत्र पर ही रखा। परिणाम ये हुआ, अन्य रानियां जो थी वो क्रोधित होने लगी, उनको द्वेष हुआ। कहा हमको तो प्रेम देता ही नहीं है कोई, हमारे सामने भी नहीं देखते हैं ये राजा, हमारी इतनी उपेक्षा। इसका मूल कारण ये पुत्र ही है, पुत्र को विष दे दिया। और जब रानी और राजा को जब ज्ञात हुआ, इतना भयानक आक्रंद किया, कल्पांत किया कि आकाश में विचरण कर रहे अंगिरा ऋषि को भी ज्ञात हो गया। और तब अंगिरा जी और नारद जी दोनों ने मिलकर अवधूत वेश धारण करके उनको सहानुभूति प्रकट करने के लिए, उनको बोध देने के लिए वहां पे उपस्थित हुए। और फिर कहा अंगिरा ऋषि ने, यथा प्रयान्ति संयान्ति स्त्रोतो वेगेन वालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। कि जिस तरह से जल के प्रवाह से उसके तट पर जो वालुका के कण होते हैं, यानी रेत के कण जो होते हैं, वो मिलते भी हैं और अलग भी होते हैं, उसी प्रकार ये हमें, ये अनेक जीव हमारे सगे संबंधी के रूप में मिलते भी हैं और बिछुड़ते भी हैं। इसमें हर्ष क्या, शौक क्या? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता भगवान कहते हैं मृत्यु अटल है। आगे कहा, देह देहि विभागोयम विवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पितः। ये जो मटका रहता है ना, घड़ा, घट, वो जब घट नहीं होता तो उसके पहले क्या होता है? मृतिका, एक मिट्टी ही होती है। मिट्टी से ही वो घट नामक रूप बनता है और मिट्टी से ही उसकी जाति बनती है, ये घट नामक जाति। तो ये अंत में तो मूल में मिट्टी ही है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी ये पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूतों में ही मिलना है। आत्मा ही मूल है, जो कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। बहुत उपदेश, गंभीर उपदेश दिया है, लेकिन ऐसे थोड़ा मुंह छूटता है। फिर नारद जी को बात करते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों सामान्य नहीं हो सकते। बड़े बड़े ऋषि सिद्ध योगी उपदेश देने के लिए, अधिकारी लोगों को उपदेश देने के लिए विचरण करते रहते हैं। आप कौन हैं हमें बताओ, तब पहचान देते हैं। और अंगिरा जी कहते हैं, मैं तो आपको ब्रह्म ज्ञान उस समय देने वाला था जब मैं प्रथम बार आया था, लेकिन आपने पुत्र मांगा, लेकिन आज अवसर आया है तो मैं तुम्हें दिया। नारद फिर भी मोह तो नहीं छूटा। तब नारद जी ने एक माया रची, वो जीव को पुनः बुलाया और कहा, सबके सामने उपस्थित होकर कहा, उस जीव को कहा, हे जीव, तू ये शरीर में प्रवेश कर और जितना तेरा आयुष्य बाकी है, बाकी तो नहीं था, लेकिन कहा कि अभी भी जितना थोड़ा बहुत आयुष्य भोगत, अपने सगे संबंधियों को तृप्त कर, विषय का भोग कर, आनंद कर। तब उस जीव ने कहा, मैं किसका पुत्र, कौन से मेरे सगे संबंधी, कौन से जन्म के मेरे सगे संबंधी,
और कौन सा शरीर? ये शरीर अब मुझे क्या काम, ये शरीर मुझे क्या काम का? अब ये शरीर में कुछ नहीं रहा, और ये तो पंच महाभूतों का बना शरीर है। मैं तो परमात्मा का साक्षात अंश सरीखा जीव हूं, अनेक जन्मों से भटकता आ रहा हूं। और कहता है न यस्याति प्रियः कश्चिन्न प्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तृणां गुणदोषयो। जीव का कोई पराया नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। जीव को किसी, यानी वो स्वयं जीव को कोई प्रिय नहीं होता और अप्रिय नहीं होता। जीव, ये तो जो बुद्धि अपने हित और अहित करने वाली जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि का केवल एक साक्षी मात्र है। इसलिए इतनी आसक्ति मत रखो। और तब जाकर मोह की निवृत्ति हुई। और नारद जी ने राजा को मंत्रोपनिषद नाम का एक गुह्य उपदेश दिया, गूढ़ उपदेश। और उस उपदेश के प्रभाव से 7 दिन के अंदर ही भगवान संकर्षण के दर्शन चित्रकेतु को हुए। और भगवान संकर्षण के सामने जब वो उपस्थित हुआ, तब उसने जो वचन कहे, कह क्षेमो निज परयोः कियानर्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसंपीडया च तथा धर्मः। कहा, अपने स्वयं को एवं अन्य के अंतकरण को जो दुख देने वाला जो धर्म है, काम क्रोध मोह आदि, उससे न तो मेरा हित होता है न तो सामने वाले का हित होता है। तो ऐसा धर्म धारण करके क्या लाभ? कारण क्या है? अंत में जब मैं क्रोधित होता हूं या फिर मैं किसी भी प्रकार के ऐसे धर्म को धारण करता हूं, चतुराई आदि, तो मेरे हृदय में रहे परमात्मा, ऐसे आप जो साक्षात रूप से विराज रहे हो, वो अप्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और जब सामने में अगर कुछ प्रयोग करता हूं, तो सामने वाले के हृदय के अंदर विराजमान रहे नारायण अप्रसन्न हो जाते हैं। यानी सर्वभूतों में भगवान की दृष्टि। संकर्षण जी प्रसन्न हो गए और कहा कि आपको जो अद्वय ज्ञान, अपरोक्षानुभूति जो है, वो अपरोक्ष ज्ञान आपको प्राप्त होगा और इसके द्वारा आप मुझे प्राप्त करोगे अर्थात हमेशा के लिए ब्रह्म भाव, ब्रह्मनिष्ठता। क्योंकि सामने तो दर्शन दे दिए, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना बात अलग होती। और फिर उनको विद्याधर जो रहते हैं, मैंने कल बताया था कि आकाश में सिद्ध, विद्याधर, यश, गंधर्व आदि लोग रहते हैं, उनमें विद्याधरों का मुखिया बनाया और वो उनका नाम था सुदर्शन विद्याधर। वो जो विद्याधर था, चित्रकेतु विद्याधर, वो एक बार सुमेरु पर्वत की घाटी में विचरण कर रहा था और वहां पे ऋषि मुनियों सहित भगवान शंकर मां पार्वती को अपने अंक में यानी अपनी गोद में बिठाए हुए एक हाथ उन पर रखा था और विचरण कर रहे थे। अब देखना, दोष दृष्टि क्या करती है? चित्रकेतु ने कहा, आप महादेव अपने आप को समझते हो, विश्व आपकी पूजा करता है
और आपने ऐसी मर्यादा का भंग किया है, आपको कोई लज्जा भी ना आई। अब आप देखो अपमान सहन किस तरह से करते हैं महादेव जी, केवल मंद हास्य, केवल मंद हास्य। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया। दक्ष प्रजापति के समय भी उन्होंने यही किया था, मंद हास्य, स्वभाव में मौन। जिसने विष पचा लिया है अपने कंठ में रख दिया, काला नहीं है, निकाल दे तो अपमान को पचा लिया। लेकिन मां पार्वती वो रुष्ट हो गई। उसने कहा, अरे मूर्ख, अपने आप को जितेंद्रिय समझता है, धर्म के मर्म को तू नहीं समझता क्या? ये जितने भी अन्य ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा आदि आदि देवता, क्या वो धर्म के मर्म को नहीं समझते? तो तुम इस तरफ आप मुझे ये कह रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए, निर्लज्ज। जिनके नाम से, शिव मात्र नाम से लोग कल्याण, जिनका कल्याण हो जाता है, जो कल्याण पा लेते हैं, भवबंधन से छुटकारा पा लेते हैं, इनको आप ये कह रहे हैं? जा तू असुर योनि को प्राप्त हो। अब आप देखना है यहां पे सबसे बड़ा आश्चर्य, किसी को श्राप मिलता है तो थोड़ा भी तो प्रतिकार करेगा ना कोई। यहां पे चित्रकेतु जो विद्याधर है वो प्रतिकार तो नहीं करता और मां पार्वती के चरणों में गिर जाता है और कह रहा है, नैवात्मान परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च। सुख और दुख ये देने वाला और कोई होता नहीं है। कोई किसी को ना तो सुख देता है न तो दुख देता है, आत्मा तो अकर्ता है। और ये जो सुख और दुख देने वाला जो कोई अगर मानता है ना, तो वो तो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मानते हैं कि इसके कारण मुझे दुख हुआ और इसके कारण मुझे सुख प्राप्त हुआ। आगे कहते हैं, गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शाप कोऽनुग्रहम् कः स्वर्गो नरकः को वा किम सुखम दुखमेव वा। स्वर्ग क्या, नरक क्या, असुर योनि क्या, देव योनि क्या? जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके लिए तो सर्वत्र ब्रह्म ही है। और मैं जो ये आपको स्तुति कर रहा हूं ना, वो किसी प्रकार की, एक ही प्रकार की मैं क्षमा मांग रहा हूं कि मेरे वचनों के कारण आप उद्विग्न हुए, आपके अंतःकरण को चोट पहुंची, दुख पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा अभ्यर्थना, आप प्रसन्न हो। लेकिन मैं श्राप स्वीकार करता हूं, सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो श्राप भी क्या, वरदान भी क्या, अनुग्रह भी क्या और श्राप भी क्या। ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों की ऐसी दशा होती है, आत्मा को ही सर्वत्र सर्वज्ञ सब कुछ समझने वाले आत्मरामी। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और पार्वती जी को कहा, न यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्न प्रियः स्वः परोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरि। श्री हरि का ना तो कोई प्रिय होता है ना तो कोई अप्रिय होता है। वो सर्व प्राणियों के आत्म स्वरूप है, इसीलिए भगवान सबके हितैषी है, किसी का खराब नहीं करते। जीव अपने कर्म का भागी होता है। और ये देख पार्वती, ये भगवान के चरणारविंद को सर्व प्रकार से शरणागत होने वाले ब्रह्मनिष्ठ पुरुष इस प्रकार के होते हैं। उनको कुछ भी, किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई भी द्वंद्व उन पर असर नहीं करता। कौन कह रहे हैं? रुद्र पार्वती को कह रहे हैं। और इसी प्रकार चित्रकेतु विद्याधर को वो वृत्रासुर योनि प्राप्त होती है और इसके कारण उनको ये भगवत बुद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। तो ये चरित्र का जो वर्णन श्रवण करता है, श्रवण कराता है, उनको क्या प्राप्त नहीं होता? यश, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, आयुष्य, मुक्ति, भक्ति, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज यहां पे वृत्रासुर चरित्र हम
यहाँ संपन्न करते हैं। और एक बात ये कहने की कि सीपी भाई मुझे कब से बोल रहे हैं दशम स्कंद प्रारंभ करो, लेकिन जैसे एक मंत्र गुरु रहते हैं, मंत्र दाता गुरु, उसी प्रकार शिक्षा गुरु भी रहते हैं। मेरे अनेक शिक्षा गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय ने जिस तरह से सीख दी है, इस प्रकार हम भी चले हैं। कई लोगों से बहुत कुछ सीखा, उनमें से एक जिनसे सीखा है श्री निरोला जी गुरु जी। मुझे बारंबार उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे गए हो, ब्रह्मर्षि आश्रम जो है नडियाद में, उनके पूर्व अध्यापक भागवत सोला विद्यापीठ के, जिनको मैं हृदय से बहुत मान देता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। विशेषतः जहाँ जहाँ पे मुझे संदेह था व्याकरण के हिसाब से, कुछ वो संदेह उन्होंने निवृत्त किए, बहुत समय दिया था। उन्होंने कहा कि पहले 4 दिन आपको दशम स्कंद के सिवा बाकी जो है वो सब करना है, तो उनका भी मुझे मान रखना ही चाहिए। तो उनकी आज्ञा का भी मैंने पालन किया और कल से हम दशम स्कंद प्रारंभ करेंगे। और भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री ठाकुर जी के अत्यंत आकर्षित करने वाले चरित्र, वो कल से हम श्रवण करेंगे। और उससे पूर्व हमको जो ज्ञान और वैराग्य चाहिए था, उनकी कथा हमने श्रवण करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। जो भी कोई भी हो।